दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला दिया है। इस बार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। जीत की हैट्रिक लगाने वाले अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव जीतने के बाद किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी चर्चा होती है कि अगला सीएम कौन होगा, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी की जीत के बाद यहाँ चर्चा का विषय अलग है। यहाँ सीएम के चेहरे की चर्चा के साथ साथ शीश महल को लेकर भी चर्चा है। यहाँ शीश महल का मतलब है दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, दिल्ली का शीश महल। इस बार चुनाव प्रचार में बीजेपी ने शीश महल को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा था। इसे लेकर कई आरोप भी लगाए गए थे। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो वो सीएम आवास में रहा करते थे। उन्होंने इसके जीर्णोद्धार पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए थे। तब से बीजेपी ने सीएम आवास का नाम शीश महल रख दिया था। वहीं शीश महल की चर्चा ने इतिहास के पन्नों पर अपने वैभव के कारण इठलाते शीश महलों की रुपहली दास्तान को एक बार फिर जीवंत कर दिया है। शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर सबसे ज्यादा पत्थर पड़े हैं, लेकिन इतिहास से वर्तमान तक एक निगाह दौड़ाएं तो इतिहास के पन्ने अचंभित कर देने वाले शीश महलों की वैभवशाली कहानियों से भरे हैं। शीश महलों की इसी इबारत को सही से जाने तो सबसे चर्चित शीश महल जयपुर के आमेर महल में स्थित है। इसी शीश महल को देखकर लाहौर के किले में भी एक शीश महल तामीर किया गया था। ओरछा का शीश महल हो या पटियाला का, आगरा का शीश महल हो या भोपाल का, ये हमेशा से ही राजसी और शासक वर्ग के लिए सम्मोहन का विषय रहे हैं, तो ये आम आदमी के हाथों में आए पत्थरों की जद में भी रहे हैं। भारत और उपमहाद्वीप के इतिहास में शीश महल गुलाम वंश से लेकर हाल के वर्षों तक विलासिता और अद्भुत शिल्पकला के प्रतीक रहे हैं। इन महलों का निर्माण राजाओं और नवाबों की भव्य जीवन शैली को दर्शाने के लिए किया गया था। इनकी दीवारें और छतें छोटे छोटे शीशों से सजाई जाती थीं, जो रोशनी पड़ने पर ऐसे चमकती जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। आज दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में शीश महल एक बयानबाजी का प्रतीक बन चुका है, लेकिन इन भव्य ऐतिहासिक निर्मितियों की कहानियां अपने आप में कम रोमांचक नहीं है। शीश महलों की बात चले और आमेर राजस्थान जयपुर के किले में स्थित शीश महल चर्चा में न आए, ये हैरानी की बात होगी। आमेर किले का निर्माण राजा मान सिंह ने 16वीं सदी में करवाया था, लेकिन इसके भीतर शीश महल को आधुनिक रूप देने का श्रेय राजा जय सिंह प्रथम को जाता है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार अभिनीत सुपरहिट ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में भी अपने समय की सबसे खूबसूरत और ख्याति प्राप्त अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माए गए मशहूर गीत जब प्यार किया तो डरना क्या की वो शानदार लोकेशन इसी शीश महल से प्रेरित है। इस गीत में शीश महल की खूबियों को बखूबी उजागर किया गया है। कई रंगों के ये शीशे जब रोशनी में जगमगाते हैं तो लगता है कि किसी ने दमकते बेशकीमती रत्नों और आभूषणों की मंजूसा खोल दी है। कहते हैं कि कमाल अमरोही ने इसे देखा तभी उनके दिलो दिमाग में जगमगाता शीश महल खनक उठा था। प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान का इतिहास में इस किले में बने शीश महल को अतुलनीय बताते हुए मान सिंह के वास्तुशिल्प ज्ञान की बहुत तारीफी की है। उन्होंने लिखा है, शीश महल जमाना महलों के भाग हैं जो देखने के काबिल हैं। शीश महल में बेल बूटों का काम अनूठा है। भवन की बाहरी और भीतरी दीवारों पर फूलों के गुलदस्ते बने हैं और फूलों पर तितलियां बनाई गई हैं। ये मुगल कला की साम्यता बताती है और ये आगरा, दिल्ली या सीकरी की कारीगरी से कम नहीं है। इस शीश महल को राजा जयसिंह ने समृद्ध किया और खास तौर पर शाही दरबार और रानियों के लिए तैयार किया। इसकी दीवारों पर लगे छोटे छोटे शीशे और मीनाकारी का काम इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। यह इस तरह से बना है कि एक दिए की रोशनी पूरे शीश महल को रोशन कर दे। ये प्रकाश, कुशलता और कला का एक अनोखा संगम है। यहाँ शाही कार्यक्रम और संगीत सभाएं आयोजित की जाती हैं। सोहराब मोदी और नसीम बानो की 1950 की एक फिल्म शीश महल भी तो बहुत लोकप्रिय हुई थी। नसीम बानो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो की मां थी। आमेर के शीश महल ने और भी बहुत से शासकों को अपने यहाँ शीश महल बनाने के लिए प्रेरित किया।
राजस्थान के जन इतिहासकार और शिक्षक पत्रकार श्री कृष्ण जुगनू के मुताबिक शीश महल की लोकप्रियता उस दौर में अपार थी। आइए अब आपको ले चलते हैं शीश महल की एक और नगरी में। मुमताज का वो सपना और बादशाह का शीश महल बनवा कर देना। शासक जमहूरियत के जर्द पत्ते नहीं देखते, लेकिन उनकी मोहब्बतों के गम बेशकीमती होते हैं। इसी का एक अनूठा उदाहरण है पाकिस्तान स्थित लाहौर का शीश महल। ये शीश महल पूरी तरह आमेर के शीश महल से प्रभावित है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे 1631-32 में एक खास वजह से बनवाया था। ये रानियों के लिए एक निजी कक्ष था जिसे उत्कृष्ट मीनाकारी और नक्काशी से सजाया गया। इसका कुछ हिस्सा महाराजा रणजीत सिंह ने भी बाद में बनवाया। कहा जाता है कि इस महल के शीशों को इटली से मंगवाया गया था। मुगल दरबार में विदेशी व्यापार और शाही विलासिता की गहरी रुचि एक स्मारक के रूप में भी शीश महल है। इसे इस तरह सजाया गया कि रात के सीने पर ये रोशनी के झरने की तरह फूट पड़ता था। इसका उपयोग शाही बैठकों और अंतरंग सभाओं के लिए किया जाता था। इसके निर्माण की कहानी बहुत दिलचस्प है। कई जगहों पर इसका जिक्र है कि किसी रात मुमताज महल ने सपना देखा कि वो आसमान के सितारों को छूते हुए तैर रही हैं। ये मानो कोई आकाश नहीं, एक शीश महल हो। मुमताज ने जागते ही ये बात अपने प्रेमी बादशाह को बताई तो तत्काल ऐसे ही शीश महल की तामीर का हुक्म हुआ और बहुत से शीश महल देखे गए। हालांकि बादशाह ने शीश महल तो बनवा दिया, लेकिन मुमताज महल इसके पूरे होने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। बाद के कई मुगल सम्राटों ने इसे लाहौर किले के शाही हरम के रूप में इस्तेमाल किया। इस शीश महल के पीछे के कक्ष में संगमरमर का एक पर्दा है जिस पर ट्रेंडल पुष्प और ज्यामिति पैटर्न में अतुलनीय नक्काशियां की गई हैं। हिस्ट्री ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शीश महल इन लाहौर पाकिस्तान नामक एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने वाले स्कॉलर मोहम्मद कामरान MY अवान और S गुलजार लिखते हैं कि इसके संरक्षण के समस्त कार्य जनवरी 2021 में पूरे किए गए। ये शीश महल लाहौर किले में सबसे प्रमुख, सुंदर और कीमती महल है। ये किले में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसकी दीवारों और छतों पर दर्पण के नाम पर व्यापक उपयोग के कारण इसे दर्पणों के महल के रूप में भी जाना जाता है। इसका हॉल शाही परिवार के निजी उपयोग के लिए आरक्षित था। शीश महल 1975 में पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने इसे पुरावशेष अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक के रूप में सूचीबद्ध कर दिया था। शीश महल अद्वितीय महलों में से एक है जिसमें खूबसूरती से जड़े हुए पत्थर के काम, कांच के मोजेक का काम और प्लास्टर की नक्काशी है। एक बहुत पुराने ICS नाना लाल चमन लाल मेहता ने 1933 में लिखी अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में बताया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने भी लाहौर के किले में स्थित शीश महल में सुंदर भित्ति चित्र बनवाए थे। इसमें सावन के झूलों के चित्र और वसंत का रमणीय आलेखन अप्रतिम है। आज से ठीक 100 साल पहले 1923-24 में प्रसिद्ध पत्रिका माधुरी के अगस्त 1923 जनवरी से 1924 के अंक में संत राम BA का एक लेख लाहौर के विषय में छपा हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, शीश महल का कुछ अंश शाहजहां ने और कुछ अंश औरंगजेब ने बनवाया था। इस शीश महल से रावी का प्रवाह चांदी की रेखा की तरह दिखता है। आइए अब जानते हैं भोपाल के शीश महल के बारे में। भोपाल के नवाबों ने इस महल का निर्माण 1855 के आसपास किया। यह महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण इतनी कुशलता से किया गया था कि बाहरी शोर शराबा अंदर तक नहीं पहुंचता था। इसे ठंडी और शांति देने वाली जगह के रूप में डिजाइन किया गया। शाही परिवार की गोपनीय सभाओं के लिए इसका उपयोग होता था। आगरे का शीश महल। आगरे के किले में स्थित शीश महल शाहजहां ने रानियों के स्नान गृह के रूप में बनवाया था। इसमें शीशों का ऐसा संयोजन किया गया था कि पानी के बूंदें भी प्रकाश से झिलमिला उठती थी। इस महल के शीशों पर उत्कीर्ण फूल और पत्तियां मुगल कालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इसके निर्माण का साल 1631-1640 है। इसे रानियों की आरामगाह और ठंडे माहौल के लिए डिजाइन किया गया। डीग के सुरम उद्यानों के बीच शीश महल। राजस्थान के डीग का शीश महल भरतपुर भी इतिहास के पन्नों पर अपनी आभा बिखेरता है। भरतपुर के सूरजमल ने इसे 1730 के आसपास बनवाया था। इसे खास तौर पर गर्मियों में ठंडी हवा के लिए डिजाइन किया गया था।
डीप के शीश महल में झील और फव्वारों का ऐसा संयोजन था कि यहाँ रुकने वाले शाही मेहमान इसे स्वर्ग का टुकड़ा कहते थे। फव्वारे और झीलों के साथ शीश महल का निर्माण एक अद्भुत दृश्य प्रदान करता था। इसे एक शाही रिट्रीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पटियाला का शीश महल। पंजाब में पटियाला की शीश महल भी खूब चर्चा में रहा है। महाराजा नरेंद्र सिंह ने इस महल का निर्माण 1847 में शुरू करवाया था और ये 1862 में पूरा हुआ। ये महाराजा का ग्रीष्मकालीन निवास था। इस शीश महल में भारतीय और यूरोपीय शिल्प कला का अनूठा मिश्रण है। इसके फव्वारे और झीलें इसे अद्वितीय बनाती हैं। ओरछा का शीश महल। ओरछा के राजा वीर सिंह ने इसे 1618 में बनवाया। इसे एक गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग किया जाता था। कहा जाता है कि ओरछा के इस शीश महल में रात को जलाए गए दीपकों की रोशनी दूर से एक स्वर्णिम महल का भ्रम देती थी। इसकी भव्यता और चमक इसे आकर्षण का केंद्र बनाती थी। मेहरानगढ़ का शीश महल। ये महल रानियों की निजी आवास के लिए बनवाया गया था। इसे महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। इसे एक तरह डिजाइन किया गया था कि गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी बनी रहे। इसमें मुख्यतः रानियों की निजी आवास और पूजा स्थल के रूप में बनवाया गया था। शीशों का काम इस कक्ष को भव्य और धार्मिक रूप से पवित्र बनाता था। साहित्य में शीश महल। लोगों के जीवन में आए अंधकार के चमकीले निर्झर में ऐसे शीश महल की सबसे पुरानी गूंज 1290 से आती है, जब सुल्तान बलबन के पोते और बुगरा खां के बेटे कैकूबाद ने 18 साल की उम्र में सत्ता संभालते ही एक शानदार शीश महल तामीर करवाया था। सुलोचना चतुर्वेदी, खुसरो, तानसेन और अन्य कलाकार में लिखती हैं कि शीश महल वैभव में डूबे कैकूबाद की हत्या इसी शीश महल में खिलजी मलिक ने कर दी थी। शासक अक्सर जनता की चिंताओं की अनदेखी करते रहे हैं, लेकिन शीश महल उनकी पहली पसंद रहा है। कांच के महलों की चमक उनके कर्तव्यों पर चढ़ी धुंध को और गहरा कर देती है। अभी तक के इतिहास में यही सामने आता है कि भव्य इमारतों की नींव में अक्सर आम लोगों के सपनों की कुर्बानी शामिल होती है। भले ये लोकतांत्रिक युग हो या राजतांत्रिक कालखंड, लेकिन ऐसे शासक भूल जाते हैं कि जनता की आवाजें शीश महलों को चकनाचूर कर सकती हैं। इसीलिए राही मासूम रजा ने एक फेरीवाला में बहुत सही कहते हैं, यादों की उस शीश महल तक कांटों का एक जंगल फैला है। शीश महलों की ये कहानी यही नहीं रुकती। आसफउद्दौला के बाद उनके बेटे नवाब वजीर अली को लखनऊ की गद्दी पर बिठाया गया तो वो अपने पिता के बने शीश महल में रहने लगा। ये शीश महल नवाब आसफउद्दौला ने अपनी पत्नी शमसुन्निया के लिए बनवाया था। वे इसमें भी 7 पर्दों में रहती थी। कुछ जगहों पर यह दावा भी दिखता है कि लखनऊ की खास जुबान इसी शीश महल में सबसे पहले तैयार हुई थी। यहीं से ये जबान बखूबी पली और पनपी। लेकिन शीश महल तो नहीं, भाषा का वो अंदाज जरूर है जो दिल्ली के चुनाव में प्रयुक्त बदमजा भाषा को शीशा दिखाती है। सत्ता की असली विरासत भव्यता में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सुधार लाने में है। इसीलिए शीश महल की चर्चाएं देवकी नंदन खन्ने के उपन्यास भूतनाथ से शुरू होती हैं, तो वे चतुरसेन शास्त्री के धरती और आसमान, विजय तेंदुलकर के नाटकों और स्वामी राम तीर्थ के व्याख्यानों में भी दिखती है। और ब्रज के मंदिरों में भी, जैन मंदिरों में भी, अमिताव घोष के सी आओ पॉपीज सहित साहित्य की विभिन्न गाथाओं से होती हुई राजस्थानी महिलाओं के घाघरों की झालरों पर नन्हे नन्हे शीशों के रूप में लहराती हैं। कल्पसूत्र हो या महावीर स्वामी के जन्म की गाथा, शीश महल भव्यता की रात के आखिरी जंजीरे की तरह है, लेकिन मौजूदा समय में इसका राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।